हर हर शंकर, जय जय शंकर। गुप्तेश्वर गुफा भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यह एक तीर्थ स्थल है जो भारत के उड़ीसा राज्य के जयपुर कोरापुट जिले से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है इसका मुख्य आकर्षण विशाल शिवलिंग है, जिसका आकार दिन ब दिन बढ़ रहा है। पूरे देश के तीर्थयात्री श्रावण माह के दौरान यहाँ आते हैं, क्योंकि इस स्थान पर हर साल भोले की यात्रा आयोजित की जाती है। तीर्थयात्री भोले की यात्रा के दौरान महादेव कुंड में स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। साल के पेड़ के घने जंगल से घिरा हुआ और कोलाब नदी से घिरी हुई गुफा में एक 2 मीटर ऊंचा शिवलिंग है। इस मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। इस जगह से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे दिलचस्प और प्रसिद्ध कहानी यह है कि वर्ष 1665 में जयपुर के राजा ने लिंगम पाया था। तब से लोगों ने इसकी पूजा की। गुप्तेश्वर की मुख्य गुफा से अलग अन्य गुफाएं भी मिल सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में घूम रहे थे, तब लिंगम को पहली बार देखा और बाद में इसे गुप्तेश्वर कहकर पूजा की। कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध मेघदूतम में रामगिरी जिले की सुंदरता का वर्णन किया, जहां गुफा मंदिर को संदर्भित किया गया है। बाद में 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में रामगिरी क्षेत्र के एक शिकारी को यह लिंगम मिला। तब से कोरापुट क्षेत्र के लोगों ने इस लिंगम की पूजा की है। शिवरात्रि के मौके पर गुप्तेश्वर मंदिर में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाखों से अधिक भक्तों की भीड़ यहाँ रहती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 300 किलोमीटर दूर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ तक जाने का सफर बेहद ही रोमांच से भरा हुआ है। जगदलपुर विशाखापट्टनम हाईवे पर 22 किलोमीटर दूर धनपुंजी गांव के पास यहाँ जाने के लिए कच्ची सड़क गुजरती है। इस मार्ग पर करीब 35 किलोमीटर दूर बनग्राम तिरिया पहुंचने के बाद रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। यहाँ वन विभाग का नाका व विश्राम भवन है, जहाँ पंजीयन के बाद ही श्रद्धालु आगे बढ़ सकते हैं। सरपीली धूल भरी जंगल की सड़क, रास्ते के दोनों ओर साल सागौन के ऐसे घने जंगल कि सूर्य की रोशनी भी छन के नहीं आती। वीरान 17 किलोमीटर के एडवेंचर फॉरेस्ट के सफर के बाद आती है चट्टानों पर चिंगाड़ती दहाड़ती शबरी नदी। यहाँ विशाल चट्टानों पर बांस की बनी चटाई पर गुजरते हुए लंबी कतार में बोल बम के नारे लगाते हुए नदी पार करना कम रोमांचकारी नहीं है। नदी के उस पार ओडिशा और पहाड़ी श्रृंखला की हरियाली मन मोह लेती है। यहाँ पहाड़ी पर 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने पर गुप्तेश्वर की पहाड़ी का विहंगम दृश्य सामने आता है। 170 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचा जा सकता है, जहां पहाड़ी के अंदर गुफा में भारत के विशालकाय शिवलिंगों में से एक बाबा गुप्तेश्वर स्थित हैं। इस मार्ग पर शिवरात्रि और गर्मी के मौसम में ही जा सकते हैं। शिवरात्रि आने पर वन विभाग फिर से बांस की चटाई का रास्ता तैयार करती है। वहीं साल के 12 महीने हाईवे पर ओडिशा के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर गुप्तेश्वर महादेव पहुंचा जा सकता है। इस जगह पर ट्रेन और बस दोनों ही साधनों से पहुंचा जा सकता है। कोरापुट रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग कोरापुट और जयपुर दोनों को छूता है, इसलिए गुप्तेश्वर की जगह पहुंचना मुश्किल नहीं है। इस जगह को लेकर किंवदंती यह है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने ब्राह्मण के रूप में यहाँ शरण ली थी। शिव जी के पगचिन्ह भी गुफा में हैं।
ये कितना पुराना है इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस शिवालय में भगवान भोलेनाथ को चावल से प्रसाद चढ़ता है। दर्शन करने के बाद गरीब ब्राह्मणों को चावल का दान करने की प्रथा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में ब्राह्मण यहाँ पहुँचते हैं और शिवरात्रि के दिन इनके पास 1 से 1.5 क्विंटल चावल इकट्ठा हो जाता है। बाबा के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और हमेशा जपते रहिए। हर हर महादेव।